वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर ड्राफ्ट के बारे में। हमने बॉयलर सीरीज शुरू की हुई थी गाइस, तो उसमें हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स देखे हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखी है, उसके बाद हमने हर एक क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। उसके बाद जो इसकी फर्दर जो मज़ीद टाइप्स थी क्लासिफिकेशन के बाद, उनको भी हमने एक्सप्लेन किया। हमने उसमें हमने उनके पार्ट्स, उनकी वर्किंग, उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ देखा है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। आज से हम शुरू करेंगे बॉयलर में जो टर्म यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बॉयलर ड्राफ्ट को, कि बॉयलर ड्राफ्ट क्या चीज़ होती है, बॉयलर में कितने टाइप्स के ड्राफ्ट होते हैं, और इम्पोर्टेंट जो साइंटिफिक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ड्राफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले मजीद लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉयलर ड्राफ्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे पास चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, या कोई भी गैसेस चीज़ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए हमें किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पानी को बहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जैसे कोई भी गैसेस ट्रैवल कर रही हैं तो उनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ड्राफ्ट भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है। बॉयलर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको बॉयलर की मुकम्मल जो उसकी या ट्यूब में होती हैं या शेल में होती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से ट्रैवल करवाने के लिए ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। ड्राफ्ट क्या होता है हमारे पास? द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर एग्जिस्टेंस इन द फर्नेस और फ्यूल गैस पैसेज ऑफ बॉयलर इज टर्म्ड एज ड्राफ्ट। हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 14.7 psi के बराबर होता है। वो उस प्रेशर और जो फर्नेस के अंदर एग्जिस्टेंस प्रेशर होता है गैस फ्लू गैसेस का, या हमारे पास जो गैस जल रही होती है उसका प्रेशर, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉयलर ड्राफ्ट। हमारे पास 4 तरह के बॉयलर ड्राफ्ट होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल ड्राफ्ट, सेकंड है फोर्स ड्राफ्ट, थर्ड है हमारे पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्थ है बैलेंस ड्राफ्ट। Natural draft: when air or flue gases flow due to the difference in density of the hot flue gases and the cooler immediate gases. The difference in density creates a pressure differential that move the hotter gases flue into the cooler surrounding. नेचुरल ड्राफ्ट वो होता है जो कुदरती तौर पर गैसेस के दरमियान में पाया जाता है। ये ड्राफ्ट इस तरह का होता है कि जो कि गैसेस के डेंसिटी डिफरेंस, हमारे पास जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो, और बॉयलर के अंदर मौजूद जो ठंडी गैसेस होती हैं या जो ठंडा एरिया होता है उसके दरमियान जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसकी मदद से ये जो गैसेस होती हैं इनको मूव करवाता है। इसको हम नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर गैसेस को फ्लो करवाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता। बॉयलर की जो हमारे पास फर्नेस होती है उसके अंदर ही होल मौजूद होता है जहाँ से बाहर से ताज़ा हवा आती है, उसी की मदद से फ्यूल को जलाया जाता है, और वही जो होती है डेंसिटी डिफरेंस की मदद से बॉयलर के अंदर हॉट गैसेस को सर्कुलेट करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ड्राफ्ट। When air or flue gases are maintained above atmospheric pressure, normally is done with the help of a forced draft fan. फोर्स ड्राफ्ट वो होता है जिसमें हम खुद से हॉट गैसेज जो होती हैं उनको फोर्स देकर बॉयलर के अंदर ट्रैवल करवाते हैं। इसमें बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव करते हैं। इसको प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए हम फोर्स ड्राफ्ट फैन लगाते हैं जो कि बाहर से हवा सक करके बॉयलर में फीड करता है। तो इस हवा की मदद से एक तो सर्कुलेशन होती है हॉट गैसेस की, और दूसरा ये है कि जो हमारे पास फ्यूल है उसको अच्छे तरीके से जलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। व्हेन एयर और फ्लू गैसेस फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दिस केस द सिस्टम इज सेड टू बी ऑपरेट अंडर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्या होता है? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हमारे पास जो बॉयलर के अंदर का प्रेशर होता है वो जो बाहर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे कम रखा जाता है। इसमें इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन को यूज़ किया जाता है जो कि एयर को बॉयलर के अंदर से सक करता है, बॉयलर की फर्नेस से सक करके सर्कुलेट करवाता है और उसको फिर एग्जॉस्ट करवा देता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में सिर्फ आईडी फैन लगा होता है जबकि फोर्स्ड ड्राफ्ट में एफडी फैन लगा होता है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस ड्राफ्ट। व्हेन द स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सिस्टम is deferred to be as balanced draft. Draft is said to be zero in this system. हमारे पास बैलेंस ड्राफ्ट वो वाला सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर बराबर होते हैं। इसमें ड्राफ्ट जो है वो ज़ीरो होता है बैलेंस ड्राफ्ट के अंदर। इसमें दो फैंस यूज़ किए जाते हैं, एक एफडी फ़ैन और एक आईडी फ़ैन।
एफ टी फ़ैन को मोस्टली बॉयलर के फ्रंट पे लगाया जाता है, जबकि आई टी फ़ैन जो होता है उसको बॉयलर की बैक एंड पे लगाया जाता है। तो इनका फंक्शन इस तरह से होता है कि जो फोर्स ड्राफ्ट है वो हवा को सक करके बॉयलर के अंदर जो फ्यूल जल रहा होता है उसके ऊपर पुश करता है, और आईडी फैन जो लगा होता है ये हवा को, जो गर्म गैसेस होती हैं, इनको बॉयलर से अंदर से सक करके इनको चिमनी में रिलीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट की अहमियत क्या है? फॉर द प्रॉपर एंड ऑप्टिमाइज्ड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लू गैसेस टू द बॉयलर ट्यूब्स, draft holds a relatively high amount of significance. The combustion rate of the fuel gases and the amount of heat transfer to the boiler are both dependent on the movement and motion of flue gases. इसमें दो चीज़ें हमारे पास, एक तो ये है कि जो हमारे पास फ्यूल यूज़ हो रहा है उसकी कंप्लीट या प्रॉपर बर्निंग के लिए मेरे पास ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राफ्ट नहीं होगा तो फ्यूल अच्छे तरीके से बर्न नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप कोयलों को यूज़ करें तो कुछ देर के बाद वो बुझने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई बारबेक्यू वगैरह कर रहे हो तो साथ फ़ैन लगा होता है जिसकी मदद से वो प्रॉपरली उसकी जो कोयला है वो प्रॉपर तरीके से जलता रहता है। नंबर 2, जो हमारे पास प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र है वो तभी होगी जब गैसेस अच्छी तरीके से पूरे बॉयलर के अंदर सर्कुलेट करेंगी। अगर फायर ट्यूब है या वाटर ट्यूब है तो वो अच्छे तरीके से अगर बॉयलर के अंदर सर्कुलेट करेंगी तब भी प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र होगी, और ये सिर्फ ड्राफ्ट की मदद से ही हो सकता है। बॉयलर इक्विप्ड with a combustion chamber which has a strong current air, या जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, through the fuel bed will increase the rate of combustion। अगर एक कोई भी बॉयलर है हमारे पास वो अच्छे तरीके से कंबस्टन चैम्बर जो है उसका अच्छे तरीके से ड्राफ्ट से इक्विप्ड होगा, मतलब उसके अंदर एक अच्छे तरीके से ड्राफ्ट को मैनेज किया हुआ होगा, चाहे वो फोर्स ड्राफ्ट है, इंड्यूस ड्राफ्ट है या बैलेंस ड्राफ्ट है, कोई भी है, तो उसमें जो कंबस्टन होगी या जो प्रॉपर तरीके से जलेगा वो, तो उसमें जो फ्यूल की कंबस्टन होगी वो प्रॉपर तरीके से होगी, कंबस्टन का रेट सही होगा, जिसकी वजह से बॉयलर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टीज ड्यू टू अनकंट्रोल ड्राफ्ट। अगर आपके पास ड्राफ्ट कंट्रोल नहीं होगा या आप ड्राफ्ट पे तवज्जो नहीं देंगे, ड्राफ्ट अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा, तो उसकी क्या क्या हमारे पास नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें है पुअर कंबस्टन एफिशिएंसी। अगर हमारे पास ड्राफ्ट अनकंट्रोल होगा, ड्राफ्ट अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो हमारे पास कंबस्टन का प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, कंबस्टन एफिशिएंसी जो होगी वो पुअर होगी। पायलट मेन फ्लेम फेल्स टू लाइटर आर अनस्टेबल काजिंग शटडाउन। हमारे पास जो पायलट होगा या जो मेन फ्लेम होगा वो अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं हो सकेगा। अगर ड्राफ्ट नहीं होगा तो हमारे पास जो बर्नर लगा हुआ है उसके जो शोला निकल रहा है उसमें से वो अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बॉयलर बंद होने का ख़तरा होता है। शूट कमुलेशन ड्यू टू वेरिंग फ्यूल एयर रेशो। शूट कमुलेशन कहते हैं कि हमारे पास रुकावट आ जाती है कंबस्टन के प्रोसेस में। वो क्या है, किस वजह से है कि फ्यूल टू एयर रेशो। आपको पता है कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक एयर है, दूसरा फ्यूल है हमारे पास, और तीसरा है टेम्परेचर। जब इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी उस प्रोसेस के अंदर, हमारे पास ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगी, तो कंबस्टन जो है वो कंबस्टन का प्रोसेस वो रुक जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।